हार्ट के बारे में, जिसको हिंदी में हृदय बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में हार्ट बोलते हैं। ये लेक्चर क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। उसमें हमारे जो चैप्टर है उसमें दिया गया है, पूरा हार्ट का एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, कि उसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो हमारा हार्ट है वो हमारे कहाँ पर होता है, ठीक है। तो जो हमारे बोथ लंग्स के बीच में हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, थोरेसिक कैविटी प्रेजेंट होता है, ठीक है। हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे कि किस तरीके से प्रेजेंट होता है, किससे अटैच होता है, नहीं। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, उसको पढ़ेंगे। क्लियर है? यस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे कि हमारे सामने क्या है, एक ह्यूमन है, उसका हमारे पास हार्ट है। क्या है, हमारे पास हार्ट है। हमने हार्ट ले लिया कि हाँ ये हमारा हार्ट है। अब उसको बीच में से हमने कट किया, ये हार्ट है, दिस इज आवर हार्ट। हमने क्या कर लिया, मार दिया। जैसे मैथ में मान लेते हैं लेट द डिस्टेंस बिटवीन दिस इज एक्स, जैसे हमने क्या मान लिया, ये हमारा क्या है, हार्ट है ये, ठीक है। अब ये वुमन का जो हार्ट है वो एकदम सीधा खड़ा गया है, जैसे यहाँ पर हमारा हार्ट होता है, ये एक वुमन है, इसका हमने हार्ट लिया, एकदम हार्ट क्या है, वो हमारा एकदम सीधा हार्ट है हमारा। हमने लिया, इसको बीच में से कट कर लिया, ठीक है। बीच में से क्या किया, हार्ट को कट कर लिया, तो हार्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? और जो पूरे जो राउंडेड स्ट्रक्चर होंगे वो भी कट हो जाएंगे बीच में से। तो हमने हार्ट का बीच में से कट किया, उसके अंदर अब कट करके इसको हमने हटा दिया एक पार्ट को। उसके अंदर क्या था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दिस इज अवर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ये क्या है, हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर है। हार्ट को काटा, उसके अंदर कैसा दिखाई दिया हमको ऐसा दिखाई दिया। अब ये क्या है, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा हार्ट है, इसमें क्या होते हैं, चैम्बर होते हैं। एक ऊपर होता है, छोटा वाला ऊपर होते हैं, और बड़े बड़े क्या होते हैं, नीचे होते हैं हमारे, ठीक है। इनके नाम क्या होते हैं उसको भी आगे पढ़ने वाले हैं हम, कि अब सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि लेफ्ट कौन सा होगा, राइट कौन सा होगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। आप जो वीडियो देख रहे हो, आप क्या ऐसे बैठे होंगे, तो आपके लिए राइट ये वाला हो गया, लेफ्ट ये वाला हो गया, ठीक है। लेकिन मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैं आपके सामने पढ़ा रही हूँ, तो मेरा क्या होगा, ये वाला राइट होगा एंड ये वाला मेरा लेफ्ट होगा। समझ में आ रहा है कि ये राइट होगा मेरा एंड ये लेफ्ट होगा। लेकिन आप जो है वो कैसे बैठे हैं, मेरे सामने बैठे हैं, तो आपका राइट ये वाला होगा एंड लेफ्ट ये वाला होगा। लेकिन अब जो हम हार्ट की स्टडी कर रहे हैं, तो किसकी हार्ट की स्टडी कर रहे हैं उसको अपने सामने तो रखेंगे। आप ऐसे बैठे हो, हम इस हार्ट की स्टडी कर रहे हैं, तो ये मेरे सामने होगा, ठीक है। तो मेरा तो राइट इधर है, लेकिन जो सामने है उसका राइट इधर होगा, ठीक है। उसका लेफ्ट इधर होगा एंड राइट इधर होगा। तो ऐसी तो लेफ्ट इधर राइट, समझ में आ रहा है? यस। तो ये इसका लेफ्ट हो गया, ठीक है, लिख लेते हैं इधर। ये तो हमारा लेफ्ट साइड हो गई एंड ये हमारी क्या हो गई, राइट साइड हो गई। समझ में आ रहा है? ये हमारी लेफ्ट हो गई एंड ये हमारी राइट हो गई, ठीक है। इस छोटे वाला जो चैम्बर होता है उसका नाम होता है एट्रियम, बोलते हैं एट्रियम बोलते हैं। तो ये लेफ्ट साइड है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। ये लेफ्ट साइड है तो उसका लेफ्ट एट्रियम, और ये राइट है तो उसका क्या हो जाएगा, हमारा राइट एट्रियम, ठीक है। तो ये ऊपर वाले छोटे छोटे हमारे क्या होगा, एट्रियम होगा, ठीक है। ये लेफ्ट साइड है तो इसको क्या बोल देंगे हम, लेफ्ट एट्रियम। ये राइट साइड है तो इसको क्या बोल देंगे हम, राइट एट्रियम, ओके। ठीक है। अब ये नीचे जो बड़े बड़े हैं हमारे, एक ये है, एक ये है, इसको बोलते हैं वेंट्रिकल। इस लेफ्ट साइड वाले का क्या बोलेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। लेफ्ट है तो लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये हमारा राइट है तो इसको बोलेंगे राइट वेंट्रिकल। समझ में आ रहा? हमने क्या किया, हमने हार्ट लिया, उसके दो ऊपर छोटी छोटी चैम्बर होते हैं, उसको एक को बोल दिया हमने लेफ्ट एट्रियम, जो लेफ्ट साइड है उसको लेफ्ट एट्रियम, जो राइट साइड है उसको बोल दिया राइट एट्रियम, ठीक है। और नीचे की वाली क्या होती है, वेंट्रिकल होते हैं,
तो इसको बोल दिया हमने लेफ्ट वेंट्रिकल, क्यों लेफ्ट साइड में है। इसको क्या बोल देंगे हम, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अभी तक हमने इतना पढ़ लिया। यस, अब ये जो हमारे हैं ये, ठीक है, इनको बोलते हैं बल्ब। क्या बोलते हैं इनको, बल्ब बोलती है। यहाँ पर 3 बने हुए हैं, हमने 3 बनाए हुए हैं। ठीक है, तो 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई बोलती है, TRI, ट्राई। तो ये जो बल्ब है इसका नाम क्या है हमारा, ट्राइकस्पिड बल्ब। ट्राइकस्पिड बल्ब, ठीक है, ट्राइकस्पिड बल्ब। इसमें क्या था, 3 थे हमारे, इधर कितनी है, 2 है, तो क्या बोलेंगे, बाइकस्पिड बोलेंगे। वाई बोलते हैं, जैसे ट्राई वाई ये सब होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, बाइकस्पिड बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको हम, बाइकस्पिड। इतना समझ में आ रहा है। अब बाइकस्पिड का क्या है, एक और नेम है। जैसे कोई भी होता है, जैसे कोई भी स्टूडेंट ले लो हमने कि स्टूडेंट का स्कूल का नाम अलग होता है, हर किसी का होता है अब तो, कि स्कूल का नाम अलग है, घर पे इसको ये बुलाते हैं। तो ऐसे इसका, इस वाले जो बल्ब है बाइकस्पिड, उसका एक घर का नाम और एक स्कूल का नाम। मान लो कि एक घर का नाम है, एक स्कूल का नाम है। बाइकस्पिड हमारा क्या हो गया, घर का नाम हो गया। ठीक है, अब इसका एक स्कूल का नाम है, वो भी हम याद कर लेते हैं। पता होना चाहिए किसी का, जैसे मैं हूँ, मेरा घर का नाम कुछ और है एंड स्कूल का नाम कुछ और है। तो जो कोई व्यक्ति मुझे जानेगा, कुछ तो मुझे स्कूल के नाम से जानेंगे, लेकिन कुछ घर का है, और कुछ होंगे दोनों जानेंगे। तो हमें क्या करना है, दोनों नेम जानते हैं इसके। इसका दूसरा नेम क्या होता है हमारा, मित्रल, MITRAL, मित्रल बल्ब। ठीक है, बल्ब की बल्ब। ठीक है, तो हमने कितना पढ़ा, ये हमारा ट्राइकस्पिड बल्ब हो गया, 3 थे इसमें, और ये हमारा क्या हो गया, बाइकस्पिड बल्ब हो गया। क्लियर है। ठीक है, हमारे बल्ब हो गए। अब हम देखेंगे कि ये ऊपर जो ये जा रही है वो क्या होती है। ये इधर से आ रही है, इधर से आ रही है। ये हमारी हो गई पल्मोनरी आर्टरी। क्या हो गई, ये पल्मोनरी आर्टरी हो गई हमारी। ठीक है, अभी इसको हम पूरा समझेंगे कि किस तरीके से हमारा ब्लड आता है, कहाँ से होके चला जाता है। ठीक है, उसको समझेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी हो गई, और ये जो हमारे बगल वाली, इसको बोलेंगे अओर्टा। क्या बोलेंगे, अओर्टा। ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी और ये हमारी अओर्टा। क्लियर है, इतना हमने कर लिया। ठीक है, अब देखो समझो, अब स्ट्रक्चर को क्या है, मेन पॉइंट पे आते हैं समझने। ठीक है, अब देखो, ये हमारा जो पूरा हार्ट हो गया हमारा। ठीक है, अब ये हार्ट है, इसमें ब्लड आता है। हार्ट में क्या आता है, ब्लड आता है। हार्ट में पूरी बॉडी से क्या है, हार्ट में ब्लड आता है। इसकी सहायता से आता है ब्लड, को देख लेते हैं। ठीक है, हमारा जो ब्लड आता है, इधर देखिए, यहाँ पर जो हमारे, यहाँ से क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। एक तो इधर की साइड से जॉइंट होगा और एक थोड़ा नीचे की साइड से। ऑरेंज वाला हमारे घर में समझ में आ रहा, दिख रहा है ना। ठीक है, तो ये हम फिर से बना देते हैं इससे, दिख नहीं रहा है। ये हमारी क्या होती है, ट्यूब्स होती है, जिसकी सहायता से ब्लड जाता है हार्ट में। कोई भी ये बॉडी है, हमारे ब्लड का होता है, यहाँ पर होता है, थोड़े से कैविटी में होता है। तो पूरी बॉडी से क्या है, ब्लड आता है हार्ट में। तो हार्ट में ब्लड किससे आता है, इनसे आता है। इनके नाम क्या है अभी देख लेंगे। तो ये क्या था हमारा, एट्रियम था। कौन सा एट्रियम था, राइट एट्रियम। तो ये राइट एट्रियम में टू ट्यूब होते हैं। कितने होते हैं, 2 होती है। उनको क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं सुपीरियर वीना केवा। ठीक है, सुपीरियर होती है। सुपीरियर मतलब ऊपर, सुपीरियर है। जो हार्ट यहाँ पे होता है, जितने भी ऊपर के जो ऑर्गन्स से ब्लड होता है वो सुपीरियर वीना केवा के आते हैं। और ये नीचे वाली जो होती है उसको बोलते हैं इंफीरियर। इंफीरियर, ठीक है, बोलते हैं नीचे वाली को इंफीरियर बोलते हैं, नीचे वाली। क्लियर है।
नीचे वाली इंफीरियर वीना केवा हो गई हमारी, और ये ऊपर वाली सुपीरियर वीना केवा हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो क्या था हमारे हार्ट में ब्लड आता है, ब्लड आता है हमारे राइट एट्रियम से। यहाँ से दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको एक बोलते हैं वीना केवा, सुपीरियर वीना केवा जो ऊपर वाले ऑर्गन से ब्लड लाती है, नीचे वाली को बोलती है इन्फीरियर वीना केवा जो नीचे की ऑर्गन से ब्लड लाती है। दोनों ब्लड ला के किस में डाल देती है? एट्रियम में डाल देती है, हमारा ब्लड होता है एट्रियम। ठीक है, ये पूरा ब्लड हमारा एट्रियम में चला गया, इसमें ब्लड आते हैं। अब ब्लड पूरा भर जाएगा एट्रियम में तो क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। किसी चीज़ में ब्लड भर जाएगा तो क्या करेगा? कोई चीज़ अगर फुल हो जाती है तो क्या लगाती है? दीवारों पर प्रेशर लगाती है। जब ये एट्रियम हमारा फुल हो गया तो ये साइड पे क्या लगाएगा? प्रेशर लगाएगा इधर से। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये लगाएगा फोर्स, फोर्स लगाएगा। फोर्स लगाने से क्या होगा? फोर्स लगाने से हमारा ये होगा, ये कि जो बल्ब है ना हमारे, ये जो बल्ब है ना वो ऐसे करके खुल जाए, नीचे की साइड ऐसे करके खुल जाएंगे, इधर की साइड ऐसे करके क्या खुल जाएंगे और इधर भी खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। जैसे फोर्स लगेगा ऊपर से ब्लड आएगा हमारा तो ये ओपन हो जाएंगे हमारे, समझ में आ? ओपन हो जाएंगे तो क्या होगा? ब्लड नीचे चला जाएगा, ब्लड नीचे चला जाएगा। ठीक है, ब्लड नीचे चला जाएगा, हमारा ब्लड वेंट्रिकल में आ जाएगा। पहले एट्रियम से वेंट्रिकल में आ जाएगा, किसकी सहायता से? हमारा ट्राइकस्पिड बल्ब की सहायता से। किसकी सहायता से आ रहा है? हमारा ट्राइकस्पिड बल्ब की सहायता से आ रहा है। समझ में आ गया था? यस, इतना आ गया हमारा समझ में कि यहाँ पर हमारा ब्लड आ गया, वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। ठीक है, यस, यहाँ से हमारा आया एट्रियम में आया, फिर एट्रियम से वेंट्रिकल में चला गया। ठीक है, अब ये जब फुल हो जाएगा, ये जो वेंट्रिकल है हमारा राइट वेंट्रिकल, ये भी फुल होगा। क्यों नहीं होगा? तो यहाँ से ब्लड आ रहा है हमारा तो ये भी एक टाइम का फुल होगा। जब ये फुल हो जाएगा तो ब्लड यहाँ से यहाँ चला जाएगा। ठीक है, ये कहाँ जा रहा है ब्लड? पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये ब्लड चला गया हमारे लंग्स में। कहाँ चला गया ये ब्लड? लंग्स में। कैसा ब्लड था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था हमारा। एट्रियम में आया, फिर वेंट्रिकल में आया, देन पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स की तरफ चला। इतना समझ में आया? इतना हमने समझ लिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात, इतना समझ लिया। अब थोड़ा इधर की साइड की स्टोरी पे आ जाती है कि ये क्यों है, यहाँ पे काम हो गया तो फिर ये क्या है। ठीक है, यस। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर ये क्या होते हैं? ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पर भी दो थी हमारी, यहाँ पर भी दो होंगी ऐसे। ठीक है, यहाँ पर भी दो होंगी हमारी। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर भी दो होंगी। तो ये हमारा इनका काम क्या होता है वो भी देख लेते हैं। इनका काम ये होता है कि यहाँ से हमारा ब्लड आया, यहाँ पर आया, वेंट्रिकल फुल हुआ तो हमारा चल गया पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स की तरफ चला गया। अब लंग्स में क्या होगा? रेस्पिरेशन से क्या होगा? हमारा ब्लड में मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। अब जब ऑक्सीजनेटेड हो गया तो फिर से हमारी हार्ट में जाएगा। क्यों? बॉडी ऑर्गन्स तक ब्लड कौन पहुंचाएगा? हमारी बॉडी ऑर्गन से क्या ला रहा है? ये सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा, सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बॉडी से क्या ला रहे हैं? एट्रियम में ला रहे हैं, वेंट्रिकल से फिर से क्या जा रहा है? लंग्स में जा रहा है। अब लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो भी तो आएगा हमारी बॉडी में। किसमें आएगा वो? लेफ्ट एट्रियम में ये जो होते हैं ट्यूब्स, इनकी सहायता से लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में आता है। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है जान लेती है। इसका नाम है हमारा पल्मोनरी वीन।
पल्मोनरी वेन है इसका नाम। इन दोनों को क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं। यस, पल्मोनरी वेन बोलते हैं। पल्मोनरी वेन से क्या होता है? लंग्स से आता है। कहाँ से आता है? लंग्स से ब्लड आता है। कैसा होता है ये? ऑक्सीजनेटेड होता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड होता है। अब ब्लड क्या हो जाएगा? इसमें फुल हो जाएगा। ये हमारा ब्लड हो गया। ब्लड भर गया इसमें, लेफ्ट एट्रियम में हमारा ब्लड फुल हो गया। अब ब्लड फुल हो गया, हमारा क्या लगाया? फोर्स लगाया या नहीं लगाया? कोई भी चीज़ में हम कोई लिक्विड भर रहे हैं वो एकदम फुल हो जाएगा तो उस पर और भी फोर्स लगा रहे हैं हम, उसका वॉल्यूम बिना बढ़ाए क्या हो जाएगा? फोर्स लगेगा आगे। ठीक है, तो ये क्या होगा? फोर्स लगेगा तो बल्ब क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ऐसे करके नीचे की साइड ओपन हो जाएगा। तो ये बल्ब क्या है? यहाँ से ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा तो क्या होगा? यहाँ का ब्लड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ब्लड आ गया। देखो, जो बल्ब होते हैं उसका काम क्या होता है? ब्लड का पासेज होता है। ब्लड का डोर बोल सकते हैं कि दो चैम्बर के बीच में ये डोर होता है, यहाँ से ब्लड क्या होता है? पास होता है एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर तक। एक काम और होता है, क्या होता है? अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लड आ गया, एट्रियम फुल हुआ, वेंट्रिकल भी फुल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा? जब वेंट्रिकल फुल हो जाएगा ब्लड से तो ब्लड इधर जाएगा या नहीं जाएगा? इसमें भी कहाँ गया था? इधर गया था पल्मोनरी आर्टरी में। तो इधर कहाँ जाएगा? एरोटा में जाएगा ब्लड हमारा। इसमें जा रहा है, एरोटा में ब्लड जाएगा। समझ में आ रहा है? एरोटा में ब्लड चला गया। ब्लड कैसा था? ऑक्सीजनेटेड। तो जो एरोटा है हमारा वो हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा देगा। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा देगा पूरी बॉडी में। किसके द्वारा? एरोटा के द्वारा। यहाँ से हमारा सारा ब्लड बॉडी में चला जाएगा। लंग्स से आया, बॉडी में चला। ठीक है, यहाँ पर बॉडी से आया, लंग्स में चला। इतना क्लियर है? ठीक है, ये इतना हमने कर दिया। अब जैसे हम आपको बता रहे बल्ब का काम क्या है। अब देखो, अब आप ये सोचो कि यहाँ से ये फोर्स लग रहा है, एक टाइम पर ये जो फोर्स लग रहा है वो कम हो जाएगा। ठीक है, सेम तो नहीं रहेगी। यहाँ से ब्लड चला जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा। अब ये जा रहा है जो ब्लड, ये जो ब्लड जा रहा है हमारा, वो लौट के वापस नहीं आ जाए। आ सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर ये जा रहा है, फोर्स कम हुआ तो ये फिर से तो ऐसे आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है ना? यस। तो ये ब्लड नीचे की साइड फिर से ना आए, इसीलिए यहाँ पर क्या होते हैं? बल्ब होते हैं। बल्ब का क्या काम होता है? ब्लड का फिर से जहाँ से आया वहाँ ना चला। जैसे ये फुल हो जाता, ये नहीं, यहाँ पर नहीं जाता तो यहाँ से भी तो जा सकता था। ऐसा उल्टा ब्लड उल्टा जा सकता था ना ब्लड। तो ब्लड है वो उल्टा भी तो जा सकता था। क्यों नहीं गया? बल्ब था इधर, इधर क्या था? बल्ब था, इसीलिए नहीं गया। बल्ब ने क्या कर दिया? रोक लिया। एक चीज़ और पढ़ेंगे अभी, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये उल्टा ना चला जाए इसलिए यहाँ पर क्या होता है? बल्ब होता है। इधर बल्ब होगा, इधर भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी तो ब्लड जा रहा है, यहाँ से भी वापस आ सकता है। तो इधर भी एक बल्ब होता है। इन बल्ब को बोलती है सेमी लूनार बल्ब। क्या बोलती है? सेमी लूनार बल्ब बोलती हैं। लिख लेते हैं इधर, बहुत सी साइड में लिख लेते हैं इधर। ठीक है, ये क्या है? हमारे सेमी लूनार दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है। क्या हो गया? ये हमारे सेमी लूनार बल्ब हो गए। ठीक है, क्लियर इतना? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा कि कैसे ब्लड आता है, कहाँ पर जाता है, फिर कहाँ से आता है और फिर कहाँ पर चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो एंडोकार्डियम है, ये बुद्धि से जो मसल्स के जो पिरामिड से दिख रहा है, हमको उठा हुआ पार्ट जो दिख रहा है, उसको बोलते हैं हम ट्रेविकुले कार्ने। लिख लेते हैं, थोड़ी अजीब से स्पेलिंग है बट हम याद कर लेंगे। ठीक है, याद कर लेंगे इसको। ट्रेविकुले कार्ने क्या बोलती है?
ट्रेबिकुलर कार्नाई बोलते हैं, ठीक है, ट्रेबिकुलर कार्नाई बोलते हैं, ठीक है। किसको बोलते हैं? जो एंडोकार्डियम की जो मसल्स में जो प्रोजेक्शन लाइक होती है, प्रोजेक्शन जैसे होती है, वो होते हैं ट्रेबिकुलर कार्नाई, ठीक है, याद रखिएगा। अब ये ट्रेबिकुलर जो कार्नाई है उसके ऊपर एक मसल्स होती है, उसके ऊपर क्या होती है? एक मसल होती है। यहाँ पर मसल बना देते हैं, इसके ऊपर क्या होती है? मसल होती है ये हमारी। इसमें भी और इसमें भी, मैं एक ही स्ट्रक्चर में समझा रही हूँ आपको, ठीक है। इस साइड भी सेम ही होगा, ठीक है, दिख रहा है, ये विजुअल हो रहा है और अच्छा नेक्स्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो अपनी है ये क्या है? यहाँ पर मसल्स होती है। इस मसल को बोलते हैं पेपिलरी मसल। क्या बोलते हैं? पेपिलरी मसल। लिख लेते हैं इसको, नहीं लिख लेते इसको, ठीक है। पेपिलरी मसल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पेपिलरी मसल बोलते हैं। अब देखो एक बात याद आए, एक बात देखो, जैसे हमने भी पढ़ा था कि यहाँ से जो ब्लड आता है वो रिवर्स उसमें ना चला जाए, इसलिए बल्ब होता है, ठीक है। हमने मान लिया कि बल्ब इसलिए होता है। अब देखो ऐसा भी तो हो सकता है, कैसा? देखिए समझाते हैं आपको कैसा, ठीक है। जैसे हमारा जो बल्ब है इस तरीके से खुलता है, मतलब वेंट्रिकल की साइड इस तरीके से खुलता है। अब ऐसा भी तो हो सकता है जैसे वेंट्रिकल का प्रेशर हमारा बहुत ज़्यादा हो गया तो ये बल्ब अंदर की साइड खुल जाए, ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे नहीं खुल जाए। ऐसे वैसे तो नॉर्मली ऐसे खुलते हैं हमारे नीचे की साइड, वेंट्रिकल की साइड, लेकिन प्रेशर आने पर ये जो ये है ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए। तो ऐसे हो सकते हैं, नॉर्मल कंडीशन में हो सकता है, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे ना होने, ऐसे ना हो जाए, क्यों नहीं होते ऐसे? यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ होती है जिसकी वजह से नहीं होते। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि ये जो बल्ब है वो उल्टा रिवर्स की साइड ऐसे खुल ना जाए, ये भी खुल सकता है, ठीक है। ये भी ऐसे ना होता है क्योंकि ऊपर इस तरीके से होता है, प्रेशर यहाँ से आ रहा है, आगे से हमारा प्रेशर आ रहा है, तो ऐसे ना खुल जाए, ऐसे ना खुल जाए। इसलिए यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ये धागे से पकड़ी होते हैं, मसल्स होती है जो हमारे, उनके पास एक धागा होता है, समझने के लिए समझ लो, ठीक है। अब ये बल्ब है, अब देखो हमारा ऐसा खुल रहा है, अब यहाँ से बल्ब को कोई धागा एकदम टाइटली पकड़े हुए और वो धागा आगे जाके एक मसल से जॉइंट है, ठीक है। तो ये हमारे धागा हो गए। अब यहाँ से जो बल्ब होते हैं उसको क्या है? पकड़े हुए हैं एकदम, ठीक है, पकड़े हुए हैं एकदम। यहाँ पर जो बल्ब था उसको ये धागा लाइक स्ट्रक्चर, यस, हम धागा लाइक बोलेंगे। धागा लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? पकड़े रहता है, इस तरीके एकदम टाइटली पकड़े रहता है। और वो धागा लाइक स्ट्रक्चर किससे अटैच होता है? मसल से अटैच होता है। क्या बोला था? मसल से, पेपिलरी मसल बोला था, समझ में आ रहा है? यस। तो धागा लाइक स्ट्रक्चर ये पकड़े हुए हैं मसल से। धागा लाइक स्ट्रक्चर क्यों? इससे बल्ब ऊपर की साइड उल्टा ना खुल जाए, ठीक है। अब इस धागा लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या है? इस धागा लाइक स्ट्रक्चर का नाम है कार्डी टेंडिने। स्पेलिंग देख लीजिए, याद रखिएगा स्पेलिंग, हाँ लिखना इसको, इधर की साइड लिख लेते हैं। तो ये जो धागा लाइक स्ट्रक्चर को बोलेंगे CARDAE, कार्डी टेंडिने। क्या बोलेंगे? कार्डी टेंडिने, ठीक है। तो लगभग अपना जो हर्ट था हमारा पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक बार इसको पूरा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, क्योंकि इसमें बहुत सारे नाम हैं तो आपस में मिल जुल गए हैं, ठीक है, ठीक है। इसको समझ लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि ये हमारा हार्ट है, हमने एक हार्ट लिया था, उसको पीछे से कट किया था, एक पार्ट उसका हटा दिया, एक पार्ट तो यहाँ चिपका दिया, क्या कर दिया? चिपका दिया था, ठीक है। हमने ये भी देखा कि जो सामने हमने जिसका हार्ट लिया है उसको अपने सामने रखेंगे तो उसका फेस क्या होगा? ऐसे होगा मेरी तरफ, तो उसका ये वाला लेफ्ट होगा, ये वाला राइट होगा, ठीक है। तो ये हमारी लेफ्ट साइड हो गई थी, हमारी राइट साइड हो गई थी, समझ में आ रहा है? आना भी चाहिए, ठीक है। और ये जो हमारे छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर थे उसको हमने क्या बोला था? चैम्बर बोला था। इस वाले को लेफ्ट साइड था तो लेफ्ट एट्रियम, ये वाला राइट था तो राइट एट्रियम, ठीक है, राइट एट्रियम। इसके नीचे बड़ा वाला चैम्बर था हमारा जिसको हमने बोला था वेंट्रिकल,
इस वाले को हमने बोल दिया लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट में तो राइट वेंट्रिकल। ठीक है, इतना हमने कर लिया था, है ना। यहाँ से फिर हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारा हो गया था, हमने ये भी देखा कि हार्ट की जो मेम्ब्रेन होती है कितनी होती है, 3 होती है। पहले को बोलते हैं एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। ठीक है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ठीक है, इतना हो गया था हमारा, ये हो गया। अब हमने यहाँ पर देखा है कि जो हमारी जो मसल्स, ये हमारी जो मसल्स हैं, यहाँ पर ऊपर जो हमारे जो उठा हुआ पार्ट है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वाला जो पार्ट है, उसको हमने बोला था ट्रेबिकुलर कार्नाई। क्या बोला था इसको? ट्रेबिकुलर कार्नाई, ऊपर का पार्ट। ठीक है, ऊपर के पार्ट को हमने बोला था ट्रेबिकुलर कार्नाई। ठीक है, इतना हमने समझ लिया। अब यहाँ पर हमारे इनके ऊपर क्या होती है, मसल्स होती है। उन मसल्स को बोलते हैं पेपिलरी मसल्स। इन मसल्स से हमारी जो कॉर्डाई टेंडिनें होती हैं वो अटैच होती हैं। ठीक है, ये मसल्स इनको पकड़े रहती हैं। ठीक है, और ये हमने ये पढ़ा कि ये जो लेफ्ट साइड का जो बल्ब होता है उसको बाइकस्पिड बल्ब बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है मिट्रल बल्ब। ठीक है, हमने ये देखा कि राइट साइड जो बल्ब होती है उसमें जो 3 कस्पिड 3 होते हैं, मतलब 1 2 3, तो इसकी क्या बोलेंगे, ट्राइकस्पिड बल्ब बोलेंगे। इसका सिंगल नेम है, उसका 2 नाम है। ठीक है, अब हमने बोला कि ब्लड किस तरीके से फ्लो होता है वो देख लेते हैं। यहाँ पर सुपीरियर वीना केवा, इंफीरियर वीना केवा हमारे ब्लड को क्या है, एट्रियम में लाती है। ठीक है, ब्लड लाया और बॉडी से ब्लड ये तब ये फुल हो जाता है तो इस बल्ब की सहायता से वेंट्रिकल में ब्लड चला जाता है हमारा। ठीक है, किसकी सहायता से, ट्राइकस्पिड बल्ब की सहायता से। यहाँ पर ब्लड चला गया तो जब ये फुल हो जाता है तो ये भी ब्लड क्या लंग्स में भेज देता है ब्लड। किसकी सहायता से, पल्मोनरी आर्टरी की सहायता से। किसकी सहायता से, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाता है और लंग्स में चला जाता है, लंग्स में चला जाता है। ठीक है, कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमारा। ठीक है, ये जो हमारा यहाँ पर क्या होता है, बल्ब होता है जिसकी वजह से ये जो ब्लड जा रहा है वापस ना आ जाए। इस यहाँ पर भी होता है बल्ब और इस साइड भी होता है, दोनों बल्ब के क्या बोलते हैं, सेमी लूनार बल्ब होते हैं। ये लिखा हुआ है हमारा, दोनों बल्ब के आते हैं सेमी लूनार बल्ब। ठीक है, अब ये हमारा लंग्स में चला गया ब्लड, अब लंग्स से ये ऑक्सीजनेटेड होगा। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड होके पल्मोनरी वीन की सहायता से किस में आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है हमारा। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में आ गया ब्लड, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर ये फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा, फोर्स लगाना है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर ये लगाएगा तो ब्लड किस में आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बल्ब होता है, उसको बाइकस्पिड बोलते हैं, इस बल्ब की सहायता से आ जाता है। ये बल्ब को क्या पकड़े रहते हैं, कॉर्डाई टेंडिनें पकड़े रहते हैं, जिससे ये क्या है, उल्टा खुल ना जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉर्डाई टेंडिनें। ठीक है, तो ये लगभग ये अपना पूरा जो हार्ट था, स्ट्रक्चर था, वो कंप्लीट हो चुका है हमारा। ठीक है, इसमें याद रखिएगा चैम्बर कितने होते हैं और ये कुछ चीज़ें हैं तो आप याद रखिएगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, यस, थैंक यू वेरी मच।